फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होगा। प्रीतो जो है नानी से कहती है कि वो ऐसा कह सकती क्योंकि सौम्या का पति और मेरा बेटा यहाँ पर नहीं तो सौम्या को बचा रहा होता। नानी ने सौम्या को थप्पड़ मारा। हरक से प्रीतो को पकड़ता है और शन्नो जो रावी को पकड़ती है और वीरेन जो है जीत को पकड़ता है। हरक से प्रीतो को पकड़ता है और जाने की बहुत कोशिश करती है। हरमन को होश आता है। नानी कहती है कि तुम उसके साथ रह सकते हो लेकिन मैं नहीं रह सकती। वो कहती है मैं उपवास के कारण चुप थी लेकिन अब मैंने उपवास खोल लिया है। हरमन याद करता है कि वरुण ने किन्नर के भेष में उसको किडनैप किया था। चमेली की साया को उठाती है और सभी किन्नरों को होश में लाती है और क्या वो अपने फ़ोन को पानी की बाल्टी में देखते। नानी सौम्या को उसके बालों से घसीटती है और कहती है कि वो उसे लोगों के सामने बेनकाब कर देगी। हरक्सी कहता है कि गुरदासपुर में मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। नानी कहती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी लेकिन उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। शन्नू ने रावी को, वीरेंद्रजीत को, सबको और हरक्सी ने प्रीतो को पकड़ रखा है। कोई भी उसको बचाने नहीं जा पाता। हरमन घर वापस भाग रहा है। साया और सभी लोग जो है दरवाजे को बंद देखते हैं। नानी सौम्या पर मिट्टी का तेल डालती है। प्रीतो सौम्या को दौड़ने के लिए कहती है। साया और अन्य लोग सुरभि के घर आते हैं। सुरभि और नानी उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है। साया का कहना है कि कुछ गलत है। मनिंदर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। साया कहती है अगर आप हमें रोकेंगे तो आप भूल जाएंगे कि हम भूल जाएंगे कि आप सौम्या के पिता और आपको शाप देंगे। वो चमेली से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। सौम्या पर नानी ने मिट्टी का तेल डाला। प्रीतो रोती है और उसे सौम्या को छोड़ने के लिए कहती है। सौम्या ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। प्रीतो का कहना है कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करो। नानी रोशन जो वो है माचिस की तिली जलाती। शन्नो और वीरेन खुश है। नानी सौम्या पर आग लगाने वाली होती है तभी हरमन वहाँ आता है और माचिस की तिली पकड़ लेता है। वो कहता है कि नहीं बेबे। नानी, सुरभि और सभी किन्नर वहाँ पहुँच जाते। नानी कहती है कि उसने तुम पर जादू किया है। वो कहते कि जहाँ तक मुझे याद है मेरा पोता एक आदमी था। हरमन कहते हैं कि मैं अभी भी पुरुष हूँ और इसलिए महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और कहते हैं कि अगर कोई और पुरुष होता तो कुछ ऐसा करता कि उसका हाथ हिल जाता। नानी कहती है कि तुम मुझे किन्नर के लिए धमका रहे हो। हरमन का कहना है कि वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी और मेरी पत्नी है। जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं उन्हें मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो सौम्या को अपने साथ आने के लिए कहता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। फिर तो सौम्या की साड़ी से मिट्टी का तेल पोंछती है और हरमन को उसको बहुत दूर ले जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि यहाँ घर तुम्हारे प्यार को नहीं समझेगा, यहाँ से दूर जाओ और मुझे भी मत बताना। हरक से कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और बोलते क्या वो पागल हो गए। हरमन कहता है कि मुझे आपको अपने पिता कहने में शर्म आती है। वो वीरेन से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है लेकिन तभी हरमन जो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालता है और कहता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं खुद को जला दूंगा। उनका कहना है अगर कोई आगे आया तो मैं खुद को जला दूंगा। वो कहते हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम सभी जन्मों में एक हो जाएंगे और यहाँ तक कि भगवान भी हमें रोक नहीं सकता। वो सौम्या का हाथ पकड़ता है और उसे आने के लिए कहता है। शन्नो मुस्कुराते हरक से हरमन को रुकने के लिए कहता है और अपना वादा देता है। वीरेन हरक से को रोकता है और कहता है कि वो खुद को जला लेगा। शन्नो का कहना है कि वो घर लौट आएगा। जीत, रावी, सुरभि, साया, नानी और सभी को बुरा लगता है। प्रीतो चकनाचूर हो जाती है और प्लेट को चम्मच से पीटती है। वो कहती है कि मेरे बेटे और बहू ने घर छोड़ दिया। वो साया को रोने के लिए नहीं कहती और कहती है कि वो आज़ाद हो गए। वो सुरभि को भी रोने के लिए नहीं कहती। वो कहती है कि निम्मी की तपस्या पूरी हो गई, अब हम खुश होंगे। नानी रोती है। प्रीतो नानी को जश्न मनाने के लिए कहती है और कहती है कि वो चले गए हैं। वो कहती है कि एक किन्नर बनकर आपके सामने आने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए वो सामने आई ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। वो हरक्सी को बोतल खोलने के लिए कहती है और शन्नो और वीरन को जाने के लिए कहती है। साया रोती और चली जाती है। रावी प्रीतो को शांत करने की कोशिश करती है और प्रीतो उसे भी वही जाने के लिए कहती है। वो चली जाती है। प्रीतो अकेले बैठ के रोती है। शन्नो वीरेन से कहते हैं कि हरमन और सौम्या चले गए लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। वरुण ने वीरेन को फ़ोन किया। वीरेन उसे बोलता है कि हरमन और सौम्या चले गए। वरुण ने उसे आने के लिए कहा। वीरेन कहता है कि मैं कभी कभी आऊँगा। शन्नो ठीक है कहती। वरुण कहता है कि जाने दो और हरमन सौम्या को रोको। नानी हरक्सी से कहती है कि सौम्या ने उस पर जादू कर दिया, एक बार जब वो महिला के प्रति आकर्षित हो जाएगा तो उसे छोड़ देगा। सुरभि और नानी घर वापस आ जाते हैं। सुरभि मनिंदर से कहती है कि हरमन और सौम्या चले गए। मनिंदर खुशी से हंस पड़ता। नानी उसे थप्पड़ मारती है और सौम्या से नफरत करने का आरोप लगाती है। रावी जीत को गले लगाती है और रोती। जीत कहता है कि हम उन्हें घर वापस लाएंगे। रावी उसे हरक्सी से बात करने के लिए कहती है। जीत कहता है ठीक है। प्रीतो उनके पास आती है और हरक्सी से बात नहीं करने के लिए कहती है। वो शन्नो के पास आती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। शन्नो बोलती है आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। प्रीतो उसके लेटर की जेरॉक्स कॉपी सब उसे लौटाती है और कहती है कि हर कोई अपनी इच्छा के साथ यहाँ पर रह, मैं ये चाहती हूँ और इस लेटर की कॉपियाँ उसे देती। शन्नो इसे लेती और चली जाती है। प्रीतो हरक्सी के पास आती है और ग्लास में शराब देती है। वो वीरेन को बुलाती है। शन्नो का कहना है कि वो बाहर गए हैं। हरक्सी कहते हैं कि मैं आज पीना नहीं चाहता। प्रीतो उसे पीने के लिए कहती है और कहती है कि बेटा और बहू घर से चले गए। वो कहती है कि हरमन उसके दिल से भी चला जाएगा ताकि वो खुशी से रह सके। हरक्सी ने पीने से मना कर दिया। वो बोला कि क्या वो नहीं समझती। वो कहते कि मेरा हरमन मेरी जिंदगी। प्रीतो कहती मैंने देखा जब आपके बेटे की जान जलने वाली थी तो आप देख रहे थे और मुझे भी रोक दिया। वो कहते कि आप हरमन से प्यार करते हैं और उसे किसी से प्यार करने का अधिकार नहीं देते। वो उसे पीने के लिए कहती है। हरक्सी हरमन के साथ अपने पलों को याद करता है और शराब पीता है। शन्नो को लगता है खेल दिलचस्प होगा और वो अपने
लेटर को फाड़ देती है। प्रीतो चिंटू को रोते हुए देखते हुए बोलती है वो क्यों रो रहा है। चिंटू कहता है कि मामा और मम्मी की याद आ रही है। प्रीतो कहती मैं भी उन्हें याद कर रही हूँ और उसे रोने के लिए नहीं कहती। चिंटू उससे आने के लिए कहता है। प्रीतो का कहना है कि हम एक दिन साथ रहेंगे और उसे अंदर ले जाती है। हरक बोलता है कि प्रीतो ने हरमन का साइड लिया और उसे खलनायक बना दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहता हूँ तो मैं गलत क्यों हूँ। सोफे पर सोता है। चिंटू ने उस पर कंबल उड़ा दिया। प्रीतो भी वहीं सो जाती है और चिंटू जो है वो भी वहीं पर सो जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब